नमस्ते बाल दोस्तों, मैं कंचन देवांशी इकाई 7 भाग 2 में आपका स्वागत करती हूँ। भाग 1 में हमने रसोई घर में कौन कौन सी चीज़ें होती है उनके बारे में जाना। आज हम फलों, सब्जियों और अनाज के बारे में जानेंगे। क्या बच्चों, आपको पता है कि तंदुरुस्ती के लिए हमें पौष्टिक एवं संतुलित भोजन करना चाहिए। भोजन से ही हमारा स्वास्थ्य बनता है। भोजन में हमें मौसमी फलों और सब्जियों का पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए। तो आइए बच्चों, हम उन फलों और सब्जियों का चित्रों के माध्यम से अभ्यास करते हैं। ये फलों का चित्र है। फलों में से हमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन ई, विटामिन के और ढेर सारे पोषक तत्वों जैसे मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, जिंक, फास्फोरस, लौह तत्व आदि पाए जाते हैं। फलों में एंटीऑक्सीडेंट्स भी होता है। आइए बच्चों, हम फलों के हिंदी और अंग्रेजी नाम जानें। आम यानी मैंगो, अंगूर ग्रेप्स, जामुन जामुन, शरीफा कस्टर्ड एप्पल, तरबूज वाटरमेलन, पपीता पपया, केला बनाना, नारियल कोकोनट। देखो बच्चों, ये सब्जियों का चित्र है। हरी सब्जियों में लौह तत्व और कैल्शियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। हम सभी जानते हैं कि सब्जियों में विटामिन का मुख्य स्रोत होता है। विटामिन के की मात्रा सभी सब्जियों में उपस्थित होती है। हमारे शरीर में विटामिन के की पर्याप्त मात्रा मौजूद होने से हम हड्डियों की बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं। अब हम सब्जियों के हिंदी और अंग्रेजी नाम जानें। बैंगन, ब्रिंजल, बंद गोभी, कैबेज, मूली, रेडिश, प्याज, ओनियन, कद्दू, पम्पकिन, अदरक, जिंजर, भिंडी, लेडीज फिंगर, आलू, पोटैटो, टमाटर, टोमेटो। देखो बच्चों, ये अनाज का चित्र है। उसमें कई प्रकार के अनाज है। अनाज पौधों से प्राप्त होने वाले सूखे बीज होते हैं, जिन्हें अनाज कहा जाता है। अनाज फाइबर, प्रोटीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम से भरपूर होते हैं। उसमें ऊर्जा के अच्छे स्रोत भी होते हैं। तो आइए बच्चों, हम अनाज के हिंदी और अंग्रेजी नाम जानें। गेहूँ व्हीट, बाजरा बाजरा, मटर पीस, मक्का माइज, चना ग्राम, चावल राइस। आपको ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न नंबर 2 पर आप देखिए। चित्र पहचान कर नाम लिखिए और क्या पसंद है क्या नहीं उस पर सही का निशान कीजिए। बच्चों, इस चित्र को आप ध्यान से देखो।
उसमें खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं। उन चीज़ों को आप कैसे खाओगे वो उस खाने में लिखा है। अगर आप मज़े से खाओगे तो उस पर सही कीजिए, खाना पड़ेगा तो उस पर सही कीजिए, बिल्कुल नहीं खाओगे तो उस पर सही कीजिए। ये सारी चीज़ें आप कैसे खाओगे वो उस पर आपको सही का निशान करना है। आइए हम देखते हैं। ये करेला है। करेला बहुत कड़वा होता है, उसको आप कैसे खाओगे? करेला हमारी सेहत के लिए फ़ायदेमंद है तो उसको हमें खाना ही पड़ेगा। तो आप यहाँ पर सही का निशान कर सकते हो। ये सेब है। सेब तो आप मज़े से ही खाओगे। ये आम है। ये रसीला आम तो हम सब मज़े से ही खाते हैं तो आप यहाँ सही का निशान लगाओ। ये जलेबी। जलेबी भी हम सब मज़े से खाते हैं तो आप यहाँ पर सही का निशान लगाओ। आइसक्रीम। आइसक्रीम का नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। ये भी हम सब मज़े से ही खाते हैं तो उस पर सही का निशान कीजिए। आइए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। आपने अपने रसोई घर में माँ या पिताजी को खाना पकाते हुए देखा होगा। जरा बताओ तो कैसे बनता है? 1. बेसन से पकोड़ा। बेसन से पकोड़ा कैसे बनता है? बेसन में पानी डाल के, नमक डाल के और मसाले डाल के फिर उसे तल के बनाया जाता है। तो बेसन से पकोड़ा तल कर बनता है। नंबर 2. गेहूं से रोटी। गेहूं से रोटी कैसे बनती है? गेहूं के आटे में पानी, नमक ये सब डाल के आटा गीला करते हैं, फिर उसे तवे पर सेक के बनाया जाता है। तो गेहूं से रोटी सेक कर बनाई जाती है। नंबर 3. दूध से चाय। तो दूध से चाय कैसे बनती है? दूध में चाय पत्ती, शक्कर ये सब डाल के फिर चाय को उबाल कर बनाया जाता है। आइए प्रश्न नंबर 4 का अभ्यास करते हैं। चित्र में माँ को खाना बनाते हुए दिखाया गया है। क्या खाना बनाना केवल माँ का ही काम है? नहीं। तो बताओ और कौन कौन खाना बना सकते हैं? नहीं, खाना बनाना केवल माँ का ही काम नहीं है। पिताजी, भाई, भाभी और बहन भी खाना बना सकती है। आप भी खाना बनाने में सहायता कर सकते हो। आपको अपने घर में मौजूद फलों, सब्जियां और अनाज के नामों की यादी बनानी है। अब हम भाग 3 में मिलेंगे। चित्रों के माध्यम से कहानी का अभ्यास करेंगे। बाय बच्चों, अपना ख्याल रखना।